ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चले। मस्तक में देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और जो शक्तियाँ मेरे पिता में है वो सारी शक्तियाँ मुझ में हैं। हम भूले हुए थे, अब फिर से हमें याद आ रहा है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आकर खेल खेल रही हूँ। हम परम धाम से आए हैं, अकेले आए अकेले जाना। अकेले हो अकेले बाप को याद करना। और हम यहाँ आए थे अपनी गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करने। धीरे धीरे देह विमान में आ गए, खुद को देह समझने लगे। इस देह की दुनिया, देह के संबंध, वस्तु वैभव में ही हम आत्माएं लिप्त होते गए। हम खुद ही इन बंधनों में बंध गए। फिर हमने पुकारा कि आकर हमें इन दुखों से मुक्त करो। तो वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हम बच्चों की पुकार सुन करके आया है। हमें इन बंधनों से मुक्त होने की विधियां बता रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में अपने क्लासरूम में बैठते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मानस से देवता बनना, स्वयं के राजा, बाबा के दिल तख्त के राजा, और फिर विश्व की बादशाही लेना। इस अवेयरनेस से बाबा के आज की महावाक्य सुनते हैं। आज है जुलाई 25, 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपने लिए समय ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से समय को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते, जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से समय वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में सबद हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी।
संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली को अंदर समाते, धारण करते, मुरली का स्वरूप बनते हैं कि जो परमात्मा पिता हमें शिक्षाएं देते उसको अपने जीवन में धारण करना है। जो हम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख खनेरे, उसकी कृपा है जो हमें रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर उसकी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर अपने में धारण करना, उसका स्वरूप बनना, यही है समय को राज तिलक देना। समय खुद ही खुद पर रहम करना है। जो बाबा कहते कि सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। तो ये हमारी पढ़ाई है। हर रोज परमात्मा पिता हमें जीवन को जीने की शिक्षाएं देते। हमारी पढ़ाई है मानस से देवता बनना। तो सदा हम इस उल्लास में रहते कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है कि हम जब जीवन में हैं, कर्म तो करना ही है। सोचना, देखना, बोलना, ये सब कर्म है। लेकिन अब हम हर कर्म श्रीमत के अनुसार करते हैं। ये पुरुषार्थ है कि सारा दिन हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, तभी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। जीवन को ऐसा बनाना है संसार में रहते हुए संसार का प्रभाव हम पर ना पड़े। इसके लिए मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा कण क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं। भक्ति है में हम कहते थे चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। लेकिन ये संगम युग गुप्त युग है, क्योंकि संसार के लिए कल युग है। लेकिन हम परमात्म बच्चों के लिए ये संगम है कि आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। सामने देखे परम पिता परमात्मा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाप भी खजाने भर कर आया है। पापा ने कल भी कहा, कोई बहुत देर बाद आते हैं। कोई बाप बच्चों से मिलने आता है तो सौगात लेकर आता है। ये तो निराकार परमात्मा है, आत्माओं का पिता। 5000 वर्ष के बाद आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। तो बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, गले का हार बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते। महसूस करें परमात्मा पिता की गोद में आकर बैठे हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। हम उससे मिलन मना रहे हैं। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें। और जो बाबा ने आज कहा है, लौकिक में को अलौकिक बनाते जाना, कि जो बॉडी कॉन्शियस है, देह देह के संबंध, ये संसार में बुद्धि अटकी है, इसको अलौकिक बनाना, दिव्य बनाना है। रहते संसार में है, लेकिन मैं आत्मा इस संसार से न्यारी परम धाम की रहने वाली हूँ। इस अवेयरनेस में इसको परिवर्तन करना। उसके लिए देखें परमात्मा से सारे शक्तियां गुण हम में भर रहे, क्योंकि परमात्मा की में ही ताकत है हमें रावण की जंजीरों से मुक्त कराने की। और इस प्रकाश से हमारी जहां जहां रस्सियां बंधी हुई हैं वो कटती जा रही। हमारी बुद्धि कहीं पर भी डूबती नहीं। संसार में रहते हैं, लेकिन हर बात व्यक्ति से न्यारे होकर के रहते।
सबको आत्मा देखते हैं, वस्तु वैभव भी यूज करते हैं, लेकिन किसी के भी अधीन नहीं है। सब कुछ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। और मैं आत्मा सब कुछ कर रही हूँ। मैं आत्मा देह में विराजमान हूँ। मैं आत्मा संबंध निभाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा वस्तु वैभवों को यूज करती हूँ, लेकिन मैं आत्मा सेकंड में देह से न्यारी हो जाती तो हर बात को अलौकिक बनाते। संसार में रहते कमल पुष्प समान रहते, जैसे कमल का फूल रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ के प्रभाव से न्यारा रहता, उससे ऊपर उठ करके रहता। उसकी जड़ें कीचड़ में है, लेकिन वो सदा उसके प्रभाव से बहुत ऊंचा उठ के रहता। उस पर पानी भी डालो तो पानी भी फिसल जाता है, उस पर असर नहीं डालता। ये हमारे जीवन का यादगार है। इस समय हम रहते कलयुग में हैं, जहाँ विकार है, दुखों की दुनिया है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता, क्योंकि हमें अवेयरनेस है। मैं तो आत्मा हूँ, अमर अजर विनाशी हूँ। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती, ना तलवार काट सकती, ना आसमान निकल सकता। मैं आत्मा सदा हूँ। मैं एनर्जी हूँ। मैं आत्मा यहाँ पार्ट प्ले कर रही हूँ। और हम अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते, कर्म करते, उसको लौकिक से लौकिक में परिवर्तन कर देते। किसी के साथ भी व्यवहार निमित्त मात्र करते हैं, कार्य सदा स्मृति में रह करके करते। किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत नहीं है। अपने आप को खुद ही हमें मुक्त कराना होगा। बाबा आकर फॉर्मूला देता है, विधि बताता है, उसको अप्लाई हमें करना है। जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कर्मों का सिद्धांत है। तभी तो पद पोजीशनें हैं, तभी तो हर आत्मा अलग है, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं। परमात्मा तो सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन फिर जितना हम उससे अपने जीवन को सफल करें, तो चेक करना है कहीं पर कोई भी कमी कमजोरी रह नहीं जाए। इस समय परमात्मा ने हमें टाइम दिया है, वो खुद हमें सारी डिटेल समझा रहा है। द्वापर से तो हम भिखारी बनकर मांगते हैं, इस समय खुदा खुद हम पर राजी हुआ है। बाबा के पास इमर्ज करें। परिवार के सारे मेंबर्स को उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्माओं को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें। हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं, क्योंकि हमें स्मृति आ गई है। सभी आत्माएं हैं एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं।
यहाँ ना कोई अपना ना कोई पराया, सभी परम धाम से आकर अपना अपना पाठ बजा रहे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार, टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है और अपना बनाकर कैसे गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। और बाबा समझ देते कि बच्चे कभी गंदे बाइस्कोप नहीं देखने हैं। बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। ये विकारी दुनिया है, हर चीज हमें विकारों की ओर लेकर जाती। और फिर बाइस्कोप देखते हैं तो अपवित्र बनने का भी पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जो देखते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संसार का देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कि आंखें तो खुली हैं लेकिन संसार का कुछ भी अंदर नहीं समाओ। कान तो सुन रहे हैं लेकिन सुने को अनसुना कर दो। उन बातों को अपने अंदर रिकॉर्ड नहीं करो। अंदर रखना है सिर्फ ज्ञान खजाने को, क्योंकि ज्ञान खजाना है जो हमारे साथ परम धाम फिर सतयुग में भी जाता। बाकी यहाँ का जो कुछ भी होगा धर्मराजपुरी में हमें छोड़कर जाना होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे जीते जी यहीं पर बाबा को सब कुछ अर्पण कर देते तो हमें धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है, यहाँ से सीधा बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। बाबा कहते मेरी दाढ़ी की लाज रखना, बाप की निंदा नहीं कराना। कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा हमारी पालना कर रहा, तो हमें भी खुद पर पूरा पुरुषार्थ करना है कि बाबा हम बदलेंगे, जो आप कहते हो वो हम करेंगे। क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा उस परमात्मा को पुकारा है, हमारी ही पुकार सुनकर वो हमारे लिए आया है। और जितना बाबा को याद करते हैं, याद से तलवार में ज्ञान तलवार में जौहर भरता है। बाबा कहते ज्ञान तलवार है, उसमें जौहर याद का है। जितना याद करेंगे उतना ज्ञान के पॉइंट्स हम में धारण होंगे। किसी को ज्ञान सुनाएंगे भी तो उनको तीर लगेगा। ये ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान अस्त्र शस्त्र है और ज्ञान खजाना भी है। तो इसको अच्छी रीति अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करना, ज्ञान को अपनी ताकत बना लेते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर चलें। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। ये स्वीट साइलेंस है। संसार में तो साइलेंस को कह देते कि एकदम सुन्न हो जाना, लेकिन आत्मा चैतन्य है, प्योर कॉन्शियंट एनर्जी है। तो हमारी साइलेंस कोई चुप हो जाना नहीं, हमारी स्वीट साइलेंस है। कर्म तो करना है लेकिन अपनी शांत सब धर्म में टिक करके करना। बाबा ने आकर समझ दी है, हम आत्माएं हैं ही शांत स्वरूप। शांति हमारी अपनी नेचर है, बाहर कहीं से हमें चाहिए नहीं। ये तो रानी के गले के हार वाली बात है कि रानी का हार गले में था और गली गली ढूंढ रही थी। बाबा कहते ऐसे ही शांति तो तुम्हारी अपनी नेचर है, तुम बाहर क्यों ढूंढते हो। कितना बाहर मीटिंगा करते, प्लान बनाते हैं संसार में शांति हो, लेकिन शांति हो कैसे सकती।
जब तक शांति का सागर शांति स्थापन करने ना आए। तो ये समय को वरदान है, ये संगम युग का समय है, इस समय को वरदान है पुरुषार्थ करने का, चढ़ती कला का, और जो चाहे ऊंच पद पाने का। इसी समय एक का पदम गुना रिटर्न मिलता, क्योंकि परमात्मा पिता हजूर हाजिर है। उसकी हाजिरी में उसकी शिक्षाओं पर जो हम कर्म करते हैं, उसका फिर वो पदम गुना रिटर्न देता। तो बाबा कहते कभी किसी बात में दिल शिकस्त नहीं होना। संसार में जो भी पद पोजीशनें मिलते हैं, वो पढ़ाई के आधार से मिलते, प्योरिटी के आधार से मिलते हैं। कोई सन्यासी होगा, पवित्र है, तो उसके पांव पड़ते हैं। गृहस्थी है, चाहे मल्टी मिलीनियर होगा, वो भी जाकर सन्यासी के पांव पड़ेगा। तो बाबा कहते प्योरिटी पर आधार है पुरुषार्थ से स्वयं को पावन बनाना। जितना पावन बनते उतना विश्व की बादशाही के लायक बनते जाते। और साथ में फिर ज्ञान रत्नों की भी धारणा करनी है, जो बाबा समझ देते हैं। उस समझ को बुद्धि में रखना, संसार की बातों को छोड़ते जाते और अपने संकल्पों को भी समेट करके रखते हैं। संकल्प भी शक्ति है, इस शक्ति को जमा करते हैं। कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का हो गया है। बाबा कहते अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। तो एक एक संकल्प को कंट्रोलिंग पावर से हम कंट्रोल करेंगे। हम क्रिएट करते हैं नए थॉट्स को, पुरानेपन को कुछ भी आने नहीं देते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, परमात्मा के राइट हैंड हैं, मास्टर दाता हैं। विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की शक्तियों की किरणें देते हैं। जड़ा तना, टाल टालियां, पत्ते पत्तियां, हर लास्ट रूप आत्मा रूपी पत्ते को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण या और किसी भी कारण से, सबको परमात्मा पिता की शक्तियों की, हिम्मत की, शांति की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा पिता आया है, हम बच्चों के लिए आया है, हमारी पुकार सुनकर आया है, हमें मानस से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया,
आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाएं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ